Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, if the roots of z minus 1 की power n equals to 2 omega into में z plus 1 की power n where n is greater or equals to 3 है and omega is an imaginary cube root of unity. तो यहाँ पे क्या दिए are plotted in argand plane then these roots lie on, हमें ऑप्शंस दिए हैं straight line, ellipse, circle and rectangular hyperbola. तो यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट में आपको पहली चीज ये देखने को मिलेगी कि अगर हमें z की पावर n दिया है, इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्वल हो जाएगा। पहले आप z का मॉड निकाल लो, उसके बाद क्या करो इसकी पावर n कर दो, ये हो जाएगा पहला। और जो दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वो क्या है कि z माइनस z1 अपॉन में z माइनस z2 का मॉड इक्वल्स टू, अगर k दिया है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेर k नॉट इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, राइट। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया गया है अपने पास, z माइनस 1 की पावर में n इक्वल्स टू क्या दिया है 2 ओमेगा इंटू में क्या हो जाएगा z प्लस 1 की पावर में n। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, z माइनस में 1 अपॉन में z प्लस 1 दोनों की पावर क्या हो जाएगी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 पूरे की पावर में n इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ओमेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ आप क्या करो मॉड लगा दो, है ना। तो दोनों तरफ अगर आप मॉड लगाओगे तो हमें मिल जाएगा, या फिर आप इसको क्या करो एक बार अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1, इसको मैं क्या करूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z मानता हूँ, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें z की पावर n इक्वल्स टू 2 ओमेगा। अब इसके पास क्या आएंगे n रूट्स आएंगे, n रूट्स आएंगे, है ना। n रूट्स आएंगे और उनका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा डिफरेंट रहेगा। लेकिन जो आर्गुमेंट आएगा वो क्या आएगा, कोई एक जीपी में उसका आर्गुमेंट आएगा। जैसे अगर एक आर्गुमेंट अल्फा हो गया, दूसरा अल्फा स्क्वायर, तीसरा अल्फा क्यूब, हमें ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम उसके अलावा भी अपन आराम से बता सकते हैं कि ये क्या होगा, राइट। तो इसलिए हम इसको फाइंड नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एन रूट जो भी आएंगे उसका जो आर्गुमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, राइट। अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर एन, और यहाँ पे एक वन भी रहता है और ये अल्फा की पावर में एन माइनस वन तक जाता है। तो ये होती है आर्ग्यूमेंट, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका मॉडुलस लेता हूँ, तो मॉड अगर लेता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन पूरे की पावर एन, और फिर क्या करो मॉड ले लो, तो ये मिल जाएगा हमें 2 ओमेगा का मॉड, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन का मॉड पूरे की पावर एन इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा मॉड ऑफ ओमेगा। और मॉड ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। क्योंकि ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आप यहाँ पे देखो ओमेगा क्या होता है -1 प्लस में आई इंटू में √3 अपॉन में 2। तो इसकी अगर आप मॉडुलस वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 के इक्वल, राइट। तो हमें क्या मिलता है बेसिकली फिर, जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन पूरे का क्या लिया आपने मॉड की पावर एन हो जाएगा इक्वल्स टू 2, है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन पूरे का मॉड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन एन। अब 2 की पावर 1 अपॉन जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, है ना। क्योंकि एन की वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3 दी गई है, तो जहाँ मान लो आपने एन की वैल्यू 10 ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर में 1 अपॉन 10, जो कि 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन इक्वल्स टू हो रहा है के इक्वल, जो कि एक सर्किल के फॉर्म का आपका दिख रहा है ना। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। सो होप यू गॉट, थैंक यू।